गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित जो कविता है बादल राग, इस कविता का हम लोग अध्ययन करते हैं। इस कविता में जैसे नाम ही है बादल राग यानी क्रांति का संगीत। और यह कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध काव्य रचना है परिमल, उससे ली गई है। तो संदर्भ हमारा पूर्ववत हो जाएगा। प्रसंग में हम लिखेंगे कि यह बादल जो है, यह बादल अपनी युद्ध की नौका लेकर के वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। क्रांति का उदय हो रहा है। इस क्रांति के कारण जो है हर तरफ हर जो भी पूंजीपति धनाढ्य धनिक व्यक्ति है वो सभी लोग डरे सहमे हुए हैं। उस युद्ध को लेकर हर व्यक्ति जो है त्राही हर तरफ जो है त्राही मची हुई है। और इसके विपरीत जो शोषित जन है उनके मन में एक तरह का उत्साह है, उमंग है। जो स्थापित व्यवस्था जिससे वो पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं, इस स्थापित व्यवस्था का अब समूल नष्ट होगा, सर्वनाश होगा। अब एक नई सृष्टि का उदय होगा। इसके संदर्भ में यह कविता है। आइए हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। यह तेरी रण तरी, कवि कहते हैं कि बादल जो है वायु रूपी समुद्र पर जो काले काले बादल जो मंडरा रहे हैं, जो गर्जना कर रहे हैं, युद्ध की दुंदुभी बजा रहे हैं, तो यह तेरी रण तरी मतलब रूपक अलंकार है। यह तुम्हारी रण माने युद्ध, तरी मतलब पार होने के लिए नौका, यह तुम्हारी युद्ध की नौका है। हे बादल, यह तुम्हारी युद्ध की नौका है। मतलब जो यह क्रांति मची हुई है, इस क्रांति का जो उदय हो रहा है, यह तुम्हारी युद्ध रूपी नौका है। यह जो स्थापित व्यवस्था है, एक तो बादल के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि बादल के परिप्रेक्ष्य में सब कुछ आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं। और इस बादलों को देख करके जो भी सजीव हो या निर्जीव हर व्यक्ति जो है बहुत डरा सहमा सा है। तो ऐसा लगता है कि बादल जो है पूरे अपने सवारियों के साथ अपनी पूरी सेना लेकर के, जैसे युद्ध करने के लिए राजा महाराजा युद्ध करने के लिए पूरी सेना लेकर के आते हैं, उसी तरह से बादल भी पूरी तरह से सजग होकर के, तैयार होकर के अपनी युद्ध की नौका लेकर के वह आगे बढ़ रहा है। यह तेरी रण तरी, यह तुम्हारी जो है यह नौका है। युद्ध में जो नौका होती है यह नौका है। भरी आकांक्षाओं से, भरी है इसमें, यह भरी हुई है किससे? आकांक्षाओं से, उम्मीदों से, उमंगों से। यह जो आकांक्षा उम्मीद के साथ यह नौका भरी हुई है। यानी यह जो क्रांति स्वरूप जो ये बादल मंडरा रहे हैं, ये बादल को देख करके लोगों के मन में तरह तरह की कामनाएं हैं, तरह तरह की इच्छाएं हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो यह युद्ध की नौका है। यह जो बादल है, यह बादल अपनी सेना को सजा करके जो जिस प्रकार उमड़ घुमड़ करके वो छाया हुआ है, इसको देख करके लोगों के जो जनमानस है, लोगों के मन में तरह तरह का इस पर असर पड़ रहा है। हर व्यक्ति इससे प्रभावित है। जो भी क्रांति हो रही है, इस बादल की जो क्रांति है, इस जो स्थापित व्यवस्था में जो क्रांति हो रही है, इस क्रांति से हर व्यक्ति प्रभावित है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो इस क्रांति से प्रभावित नहीं होगा, हर व्यक्ति इस क्रांति से प्रभावित होगा। तो यह तुम्हारी युद्ध की नौका है जो आकांक्षाओं से परिपूर्ण है, उम्मीदों से परिपूर्ण है, कामनाओं से परिपूर्ण है। इसमें तरह तरह की कामनाएं, इस युद्ध की नौका को देख करके जो भी जनमानस है उसमें तरह तरह की कल्पना, तरह तरह की कामना जो है वो मन में जाग रही है। घन माने बादल, घन भेरी गर्जन से, भेरी गर्जन मतलब कि जब भी युद्ध प्रारंभ होता है तो युद्ध की घोषणा की जाती है। उसके लिए जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्रों के सहारे दुंदुभी होती है, दुंदुभी के सहारे यह बताया जाता है कि युद्ध जो है प्रारंभ हो चुका है। तो इसी प्रकार बादल अपनी गर्जना करके, बादल आकाश में बिजली चमकती है और बादल जो गरजते हैं, उसी बादल के गरजने को भेरी गर्जन से कवि ने साम्यता जो है प्रकट की है कि आकाश में जब बादल लगे होते हैं तो बादल जब बारिश होती है तो बादल गरजते हैं, बादल चमकते हैं, एक तरह की गर्जना होती है। तो उसी गर्जना को कवि ने भेरी के साथ साम्यता बताने का प्रयास किया है।
घन, घन माने बादल, बादल घन भेरी गर्जन से। जब आकाश में देखते हैं कि काले ये बादल लगे हुए हैं और ये बादल जो है गरज रहे हैं, उमड़ घुमड़ के बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है, तो इन सबको देख करके युद्ध, जो शोषित व्यक्ति है, जो किसान व्यक्ति है, जो दुखी व्यक्ति है, वो इन बादलों को देख करके मन में तरह तरह की आकांक्षा उसके मन में उमड़ती है, उसके मन में आकांक्षा का जो है उसको बोध होता है, आकांक्षा का भाव उसमें आता है। घन भेरी गर्जन से, बादलों के गरजने से, बादलों के गरजने से, सजग, सजग मतलब सावधान, अलर्ट, सजग सुप्त, सुप्त मतलब सोए हुए, अंकुर माने बीज, जो छोटे छोटे बीज होते हैं, जो पूर्व में पृथ्वी के, जो पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए छोटे छोटे बीज हैं, यानी जिनको अभी नवजीवन जो है, उनको नवजीवन प्राप्त नहीं हुआ है, ये इन बादलों की गर्जना को देख करके, इस बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुन करके, यह युद्ध की नौका को देख करके, इस युद्ध की जो आवाज़ है, जो दुंदुभी की आवाज़ है, जो यह वाद्य यंत्र है, युद्ध की घोषणा की का जो आगाज़ है, इसको देख करके, उसकी आवाज़ को सुन करके, जो पृथ्वी के उर में, पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के उदर में, पृथ्वी के गर्भ में सोए हुए जो अंकुर हैं, जो पृथ्वी के गर्भ में पूरी तरह से सोए, हताश थे, निराश थे कि अब उनका जीवन जो है, उनको जीवन में जो है एक अच्छा जीवन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उनके जीवन में जो है विकास करने का यथा अवसर उनको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे पृथ्वी के गर्भ में सोए हुए जो अंकुर थे, अंकुर छोटे छोटे जो बीज थे, वह सजग हो गए। क्या हो गए? सावधान हो गए। जब आकाश में बादल को देखा और यह क्रांति लाने वाले इस बादल को देख करके उनके मन में तरह तरह की आकांक्षा होने लगी कि अब हमें पुष्पित होने का, हमें नया जीवन प्राप्त करने का एक अवसर हमको मिलेगा। तो गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, पृथ्वी इस भेरी की गर्जना को सुन करके, बादलों के इस गड़गड़ाहट को देख करके, युद्ध के आगाज को देखकर, इस युद्ध का आगाज मतलब क्रांति का आरंभ होना। बादलों की गर्जना मतलब युद्ध की जो घोषणा है उसके संदर्भ में कहा गया कि भेरी गर्जन। भेरी गर्जन का मतलब होता है कि जो युद्ध प्रारंभ होता है, तो जो भी वाद्य यंत्र के द्वारा घोषणा की जाती है कि युद्ध प्रारंभ हो रहा है, तो उसको भेरी गर्जन, भेरी गर्जना यानी युद्ध का प्रारंभ होने के लिए जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसके संदर्भ में। बादल जब गर्जना करते हैं, बादल जब गरजते हैं, तो पृथ्वी के गर्भ में जो सोए हुए अंकुर होते हैं, वह आशाओं से, वह उम्मीद के साथ, वो बड़े ही प्रसन्नता के साथ आकाश की ओर निहारते हैं। आशाओं से, उम्मीदों के साथ, उनको नए जीवन पाने का उम्मीद होता है, उनको यथावसर विकसित होने का उम्मीद होता है, उनके जीवन में आगे बढ़ने की जो एक मन में एक आशा जो है वो पनपती है। आशाओं से नव जीवन की, उन्हें अपने जीवन में नव जीवन मिलेगा। उनका जीवन जो है मृत प्राय जीवन है, उसमें अब संजीवनी का संचार होगा, उनको नया जीवन जो है वह मिलेगा। ऐसा कर ऊंचा कर सिर, ऐसी सोच मन में रख करके, ऐसी भावना मन में रख करके कि यह जो बादल है, यह जो क्रांति अब होगी, तो इस क्रांति में हमें उदय होने का, हमें विकसित होने का, पनपने का हमें एक यथा जो है अवसर प्राप्त होगा। तो पृथ्वी के गर्भ में सोए हुए जो अंकुर हैं वह सावधान हो चुके हैं और बड़ी ही उम्मीद, बड़ी ही आशाओं के सहारे वो आकाश की ओर, उन बादलों की ओर, उन गरजते बादलों की ओर निहार रहे हैं। अपना सिर ऊंचा करके ऊपर की ओर आकांक्षा के साथ सिर उठा करके ऊपर की ओर देख रहे हैं कि उनके जीवन में अब जो है एक ऊर्जा उनको मिलेगी, उनको एक यथा अवसर परिस्थिति मिलेगी ताकि वो पुष्पित पल्लवित हो सके। ताक रहे हैं, ताकना मतलब ये ग्रामीण अंचल का शब्द है। ताकना मतलब देखना, और ताकना का मतलब एक ही दृश्य, एक ही चीज़ को बड़े ही क्या कहते हैं, लगातार उस दृश्य को देखते रहना। तो बादलों को
जो ये शोषित व्यक्ति शोषित वर्ग है, किसान वर्ग है, पीड़ित व्यक्ति है, वो बड़ी ही आशा के साथ आकाश की ओर देख रहा है। ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल, ए विप्लव, विप्लव माने विनाशकारी, बादल, हे विनाशक बादल जो आपके अंदर सब कुछ समूल नष्ट करने की जो ये स्थापित व्यवस्था है, इसको समाप्त करने की आपके अंदर जो शक्ति है, आप विनाशकारी बादल हैं। इस युद्ध, यह जो युद्ध होगा, इस युद्ध में, युद्ध का जो आगाज हो चुका है, इस युद्ध में पूरा सब कुछ क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। जो स्थापित व्यवस्था है इसका विनाश हो जाएगा। जो पूंजीपतियों की जो स्थापित व्यवस्था है, शोषित, जो उन्होंने गरीबों का शोषण करके, लोगों को ठग करके, लोगों को दुखी करके जो ढेर सारे धन कमाए हैं, तो अब ये क्रांति के, जब क्रांति होगी तो सब कुछ पूरा समूल क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो यही आकांक्षा करके एक नया जीवन उनको मिलेगा, उनके जीवन में एक आशा की किरण जगेगी। तो ऐसे वो इस विनाशकारी बादलों को, ये विनाशकारी बादल, यद्यपि ये विनाशकारी बादल हैं, विप्लव के बादल हैं, लेकिन फिर भी ये विनाश के बादल उनके जीवन में आकांक्षा को पूर्ण करने वाले हैं। तो इसलिए वह उम्मीद के साथ इन बादलों को निहार रहे हैं। फिर मतलब बार बार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, देखिएगा, फिर यानी एक ही दृश्य को, उन्हीं बादलों को वो ताक रहे हैं, निहार रहे हैं, बार बार उन दृश्यों को देख रहे हैं कि यह युद्ध की जो नौका लेकर के, ये जो बादल तैयार है पूरी तरह से अपनी सेना लेकर के, चतुरंगिणी सेना लेकर के, जो आकाश में बादल जो तैयार बैठा है, और यह बादल जो है युद्ध की घोषणा जो है गर्जन तर्जन के द्वारा युद्ध की घोषणा भी कर दी है। तो यह युद्ध की घोषणा मतलब क्रांति का आरंभ जब अब प्रारंभ हो गया है। अब क्रांति का आरंभ होने के साथ साथ जो भी स्थापित व्यवस्था है, स्थापित व्यवस्था का समापन होगा और एक नई सृष्टि का जो है वो प्रारंभ होगा, कि नई दुनिया बनेगी जिसमें लोग दूसरे के दुखों को समझेंगे। एक जो शोषित व्यक्ति है, वर्ग है, एक पीड़ित व्यक्ति है, किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो बेसहारा वर्ग है, उसको जीवन में तरक्की करने का, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक उचित अवसर जो है वो मिलेगा। ए विप्लव के बादल, ए विनाशकारी बादल, हे विनाशकारी बादल, आपको देख करके ये जो वर्ग है वह आकाश में बड़ी ही आकांक्षा के साथ जो है देख रहे हैं। और जो एक दूसरा परिप्रेक्ष्य क्या है कि जो भी पूंजीपति वर्ग है, धनाढ्य वर्ग है, धनी वर्ग है, उनके लिए ये बादल विनाशक स्वरूप है, और वो इन बादलों को देख करके वो दुखी हैं, वो बहुत ही हताश हैं, निराश हैं। यह उन बादलों की बादलों का जो युद्ध के लिए तैयारी को देख करके, जो सावधान, जो जिस तरह से वो युद्ध लड़ने के लिए बादल जो है तैयार है, गर्जना जिस प्रकार कर रहा है, जिस प्रकार हुंकार कर रहा है, उसको देख करके जो पूंजीपति वर्ग है वो पूरी तरह से परेशान है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा जो बना बनाया जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य को पूरे नष्ट होने का, तहस नहस होने का खतरा मंडरा रहा है। कि जब भी मतलब बादल होंगे, जब भी क्रांति होगी, तो जो उनकी स्थापित गरीबों के पास, शोषितों के पास होने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो पूंजीपति उनके पास होने के लिए बहुत कुछ है। तो इसलिए ये बादल जो है, ये विनाशकारी बादल उन गरीबों के लिए आशा की किरण, उम्मीद की किरण है, लेकिन यही बादल उन पूंजीपतियों के लिए, उन धनाढ्यों के लिए क्या है, एक तरह का विनाशक स्वरूप, एक पूरी तरह से विनाश, जल प्लावन की स्थिति आने वाली है। मूसलाधार वर्षा होगी, पूरा जो है जल मग्न हो जाएगा, विप्लव हो जाएगा, पूरा विनाशक स्वरूप जो है वो अख्तियार कर लेगा। तो यह युद्ध का प्रारंभ है, इसमें ओज का गुण जो है विद्यमान है, इसमें जो है युद्ध का प्रारंभ हो रहा है। बादल अपनी पूरी तैयारी के साथ है, आकाश में बिजली चमक रही है, गर्जना तर्जना हो रही है, युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। और इन बादलों को देख करके जो हर वर्ग अपने अपने हिसाब से उसकी कल्पना जो है उसको कर रहा है। इसमें आप भाव सौंदर्य के रूप में आप लिख लीजिएगा। भाव, सबसे पहले तो इसमें भाव सौंदर्य यहाँ पे आपको बता दिया, यहाँ पे रूपक अलंकार है, फिर आपका यहाँ पे देखिए न तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, फिर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। ओज गुण इसमें इस कविता, इस पद में मुक्तक छंद है, ओज गुण विद्यमान है। संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है।
यह कविता जो तो लाक्षणिक है, यह कविता लाक्षणिक है, लेकिन इसके छायावादी कविता है, लेकिन कवि ने इसमें प्रगतिवादी जो विचारधारा है, ये विचारधारा जो है प्रगतिवादी है। निराला जी इन पंक्तियों में क्रांति के आगमन से प्रसन्नचित दलितों का वर्णन करते हैं। जो भी उपेक्षित वर्ग है, दलित सर्वहारा वर्ग है, उन बादलों को देख करके, इस क्रांति को देख करके वो मन ही मन प्रसन्न है। वे कहते हैं कि क्रांति के कारण गरीबों दलितों को नवजीवन मिलता है और उनका विकास होगा। तो जब ये बादल आएंगे तो जिन्होंने सबका शोषण करके अपना घर बना रखा है, जो भी स्थापित व्यवस्था है, उनका समूल नाश होगा। अब एक नई सृष्टि का सृजन होगा। बादल रूपी क्रांति की गर्जना द्वारा विभिन्न भावों को लाक्षणिकता प्रकट की गई कि बादल किस प्रकार गर्जना कर रहे हैं, किस प्रकार जो युद्ध का हुंकार भर रहे हैं, किस प्रकार धुंधुनी बजा करके युद्ध भूमि में किस प्रकार वो प्रसन्नता के साथ आगे आ रहे हैं, और किस प्रकार उनके अंदर एक बादल के अंदर एक ओज है, एक तेज है, किस प्रकार बादल जो है क्रांति लाने में किस प्रकार सक्षम है, किस प्रकार ये बादल विनाशक रूप भी ले लेते हैं, और किस प्रकार ये बादल रूप जो है व्यक्ति को उद्भव और विकास करने का एक अच्छा अवसर भी प्रदान करते हैं। कला पक्ष में हो जाएगा संस्कृतनिष्ठ शब्दावली है, सरल सहज भाषा की सुंदरता में वृद्धि है। यद्यपि जो वर्ड है रणतरी, ये वर्ड जो है शब्द जो है ये संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन इसकी जो कविता की भावना है वो कविता का जो भाव है वो भाव बहुत ही अच्छा है और मन को छू लेने वाला है। रूपक अलंकार हमने बताया आपको। रणतरी, यहाँ पे भेरी गर्जन, जहाँ पे लगा वो भेरी गर्जन कि जिस प्रकार बादल की गर्जना है, उस मुनादी जिस तरह होती है उसी तरह से भेरी गर्जना है। वह विप्लव के बादल, ये विरूपक अलंकार है, विनाशकारी विनाशक बादल जो है। फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यह छंद मुक्त कविता है, भावनात्मक कविता है। ओज रस जो है, ओज रस से यह कविता जो है, कविता में ओज रस का जो गुण है वो विद्यमान है। तो इस प्रकार इसको आप पढ़ लीजिएगा। इस पर आधारित जो भी क्लास में हम इसको पढ़ाएंगे आपको, इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आप पढ़िए और उनके प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।